गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो उद्घाटन है ये किया गया है पुणे में। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT और CSIR के द्वारा पुणे में विकसित किया गया है और इसका जो अनावरण है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन ईंधन सेल जो हैं ये बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है और इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। और FCEV यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सार्वजनिक परिवहन का सबसे परिवहन के अनुकूल साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। तो हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का जो कार्यकाल है ये 1 और साल के लिए बढ़ाया गया है। तो जो अजय भल्ला हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं और इन्हें 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा को 1 वर्ष की अवधि के लिए 22 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है संजय महिला को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं राजेश वर्मा। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं राज शुक्ला। BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं विनीत सरन। और खादी ग्रामो उद्योग आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है मनोज कुमार। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशान घाटों में बेहतर सुधार के लिए किस राज्य ने मोक्ष धाम योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो शमशान घाटों में बेहतर सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने मोक्षधाम योजना को शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की मोक्षधाम योजना के तहत गांव में शमशान घाटों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया जारी की गई है ताकि फ्रेंड्स स्थानीय लोगों के द्वारा किए जा रहे अंतिम संस्कार में कोई परेशानी ना आए। यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। आइए हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और जो शीतकालीन राजधानी है ये है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है यशवंत सिंह परमार और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे ये थे S चक्रवर्ती। वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमजद सईद और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जुजराना। राजकीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो शिमला का उपनाम है पहाड़ियों की रानी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और हिमाचल प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीट हैं ये हैं 68। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नाटी, कड़थी, डांगी, छन्नक छम, कयांग माला, दानव लोक नृत्य। और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियाँ हैं सतलुज नदी, चिनाब नदी, यमुना नदी, रावी नदी और व्यास नदी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहल के तहत सरकार ने रक्षा बलों को आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया पहल के तहत। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार ने रक्षा बलों को आपातकालीन हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। तो सरकार ने डिफेंस फोर्सेस को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए उन्हें आपातकालीन खरीद मार्ग के माध्यम से अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली खरीदने की अनुमति दे दी है। और जिसके अनुसार हथियार प्रणालियों की खरीद केवल जो है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत ही की जा सकती है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटेन में भारत के जो अगले उच्चायुक्त हैं यानी कि इंडिया हाई कमिश्नर, ये कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विक्रम के दोराईस्वामी। तो ब्रिटेन में भारत के जो अगले उच्चायुक्त बने हैं इनका नाम है विक्रम के दोराईस्वामी। तो विक्रम के दोराईस्वामी को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों के मद्देनजर अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी की जो पोस्टिंग है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो विक्रम के दोराईस्वामी हैं ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ब्रिटेन की। आइए ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन है यूरोप महाद्वीप में, राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और फ्रेंड्स अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 23 अगस्त को। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण दिवस के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया गया है 23 अगस्त को। तो आइए इस दिवस को मनाने का क्या कारण है ये जान लेते हैं। तो यह दिन उन लाखों लोगों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के शिकार थे। और 23 अगस्त को यूनेस्को के द्वारा दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और इस दिन 1791 में सैंटो डोमिंगो में एक विद्रोह शुरू हुआ था और जिसने ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम रखी गई है डी कॉलोनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के मियामी में आयोजित FTX क्रिप्टो कप 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन ने। तो अमेरिका के मियामी में आयोजित FTX क्रिप्टो कप 2022 ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। तो 17 साल के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने के बावजूद FTX क्रिप्टो कप में दूसरे नंबर पर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है शतरंज की, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है FIDE। FIDE का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और FIDE की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच और FIDE के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला यानी कि कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जाएगा। तो भारत की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। और पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष में घूमने वाले 10 सेंटीमीटर के आकार वाले सूक्ष्म कणों तक नज़र रखने वाली यह ऑब्जर्वेटरी जो है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू हुए स्टार्टअप दिगंतर के द्वारा बनाई जाएगी। और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी के जरिए अंतरिक्ष के कचरे और पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में बढ़ रहे मिलिट्री उपग्रहों पर निगरानी रखने में बड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो विश्व जल सप्ताह 2022 ये मनाया जा रहा है 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो विश्व जल सप्ताह 2022 का जो आयोजन है ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। और यह सप्ताह जो है ये वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। और विश्व जल सप्ताह 2022 की जो थीम है ये रखी गई है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इस व्यापक विषय को 3 मुख्य दृष्टिकोणों से लिया गया है। पहली ये है कि लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास, दूसरा है प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य, और तीसरा है पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर इस वीडियो का, 2022 में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर में। तो 2022 में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो आयोजन है ये किया गया है ग्वालियर में। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 2022 में ग्वालियर में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस यानी कि नेशनल सीड कांग्रेस का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन में राज्य कृषि और संबंध विज्ञान अकादमी का शुभारंभ किया गया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि कृषि, बागवानी, पशुपालन विज्ञान संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना की गतिविधियों में और तेजी लाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए, और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है एनटीपीसी को। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आंसर है भगत सिंह एयरपोर्ट। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट को विकसित किया है? आंसर है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 21 अगस्त को। सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 को शुरू किया है? आंसर है अमेरिका देश के साथ। कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर है झारखंड राज्य। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? आंसर है 22 अगस्त को। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय महिला को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टिमस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका देश की। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।